पुणे के शिरूर तहसील में लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर है। किसी भी समय यहाँ तेंदुआ दिखाई देता है। तेंदुए के हमले का डर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो लोग खेतों में काम करने आते हैं उनके गले में इस तरह से नुकीले लोहे के पट्टे बने हुए हैं। कारण क्या है, क्यों इन्होंने यह उपाय सोचा कि इस तरह से तेंदुए के हमले से बचा जा सकता है? सीधे इन्हीं से बात करते हैं। ताई, आप मुझे बताइए जरा, आप कब से अपने गले में ये पट्टा पहन रहे हैं और क्या वजह है? हम तो बहुत दिन से पट्टा पहनता है। इधर बहुत बिबटे की ये समस्या है ना, डर लगता है। हर दिन सुबह बाहर से आने इतना डर लगता है कि अपना जीव है ना मुट्ठी में लेकर बाहर घूमते हैं। और छोटे छोटे बच्चे है ना, स्कूल में जाते हैं ना, बच्चों को भी डर लगता है ना, वो भी पहनकर स्कूल में जाते हैं। अच्छा। हाँ, काम तो करना पड़ता है, जानवरों के लिए खाना निकालना पड़ता है खेती में। तो हर दिन बिबटा दिखता है तो डर लगता है। एक आदमी खेती में आ नहीं सकता ना, इसलिए हम ये पहनता है। अच्छा, तो ये कभी आपको लगा कि इस तरह से इससे पहनने से फायदा हो सकता है? कब आपको लगा? हमारे पास 2 कुत्ते हैं, कुत्ते पालतू कुत्ते हमारे घर में रहते। वो गिनने में गए और बिबटे ने उसे पकड़ा ना, उसका पैर पकड़ा। इसमें पकड़े में दर्द होता है ना, इससे तो उसने गले में नहीं पकड़ा ना कुत्ते को, इसलिए हमको भी ऐसा लगा कि हम भी ऐसा पहने तो हमारा भी जान बच जाएगी ना, इसलिए मैं हम पहनता है। कुत्ते ने पहनता है ना, ये देखकर हम भी पहनने लगे। तो आपके से आप ही लोग पहनते हैं या आपके गांव में हर कोई व्यक्ति इसके पास इस तरह पट्टा है? नहीं, सब लोग पहनते हैं। डर लगता है ना खेती में काम करने से, ऐसे जान बच जाएगी, इसलिए हम पहनते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आपके भी हाथ में मैं देख रहा हूँ, आप कब से पट्टा पहने? जैसे वो बता रहे काफी दिनों से आप बहुत दिन से हम ये पहन रहे हैं। हमारे पास इधर बहुत बच्चे लोगों को उठा के लेके गया, इसकी वजह से हम लोग ये सेफ्टी के लिए हम लोग ये पहनते हैं। अच्छा, तो इस पट्टे में ये क्यों लगाया आपने? ये खिला लगाने के बाद है ना, वो पकड़ नहीं पाता उसको। अच्छा, ऐसा किसी के साथ जैसे ये बता रहे, इनके कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की तो उसे दुखा, ऐसे किसी और के आपके साथ भी ऐसे? वो जानवरों के उसके पकड़ा है। कुत्ते को पकड़ा, कुत्ते का नीचे पकड़ा, ऊपर नहीं पकड़ा। ये पट्टा पहनने के बाद उसको पकड़ नहीं पाता। अच्छा, तो क्या यहाँ पे कब तेंदुआ कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता, दोपहर शाम भी को? दिखता है वो टाइम, ऐसा टाइम कोई सा भी टाइम नहीं, सुबह शाम कभी रात में कभी भी मिलता है। ऐसा टाइमिंग नहीं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, कभी भी आता है कभी भी जाता है। आपके तहसील में अब तक कितने लोगों पर वो हमला कर चुका है या कोई सी भी जान भी गई है? इधर शिरूर और जुन्नर में कम से कम 55-56 लोगों के ऊपर इसने हमला किया, वो गुजर गए मतलब पूरा टोटल। और कम से कम 2000 के ऊपर जानवर भी घायल हो गए मतलब। घायल हो गए। हाँ, आप मुझे ताई बताइए जरा, आप भी क्या हमेशा इस तरह से पट्टा पहन के घूमती है? हाँ पहनते हैं। हाँ पहनते आप बताइए, आपके घर में क्या आप ही पहनते हैं, बाकी लोग भी पहनते हैं? हैं, बाकी लोग भी कहीं पहनते हैं। आप ताई बताइए जरा। हम भी पहनते हैं, खेती में काम करने को जाते हैं ना, जाते टाइम पे पट्टा म्हणजे पहन के जाते अच्छा, तो पहन के खेती में। हाँ अच्छा, आप बताइए जरा, आपकी क्या स्थिति? आप हमेशा इस तरह से, आपके हाथ में तो ये हथियार है फिर भी आपको ये पहनना पड़ता है? हाँ पहनना पड़ता है। क्या आपके साथ कोई घटना हुई? आपने कभी अपने आंखों से देखा है तेंदुआ को? हाँ मैंने नहीं देखा मतलब आपने तेंदुआ देखा है? देखा है, बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है। कहाँ पे, आपके खेत में या आसपास? खेत में देखा है। अच्छा, हमारा गन्ने का खेती है ना, उसमें दिखता है मेरा। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए जरा, बोलो। आपके यहाँ पे क्या होता है? आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे पिंजरा लगाया हुआ है, यहाँ पे आता है? ये पिंजरे पे आता है, पर पिंजरे के अंदर जाता है नहीं। अच्छा, हाँ, कभी कभी जाता है, कभी जाता है नहीं। पहला पिंजरे में आके गया है, मगर वापस जाता नहीं, तो इधर ही किधर छोड़ दे है, इसलिए तो उसको मालूम है लंबा किधर नेता ही नहीं ना, क्या करेगा? हम लोग तो खेती में काम करता है, नहीं है वो होगा तो कैसा वो चलेगा? नहीं तो हम लोग को किधर लेके जाओ, इनको इधर रन दो, वहाँ को इधर रन दो, हमको बाहर भेजो। कितने साल से यहाँ पर इस तरह से हमला हो रहा है? अभी से आ रहा है या कुछ सालों से तेंदुआ का हमला हमेशा होता रहा? अभी हमेशा हमला चालू है इधर। हाँ, हमेशा चालू है। अभी तो कितनी महीना नहीं हो गया तो 3 आदमी का हल्ला हो गया। अच्छा, मेरा बुढ़ी गया, मेरा माँ। अच्छा, आपकी माँ? हाँ, जामबुत का है, मेरा माँ गया इधर ही खाली रहने को ले ही। अच्छा, हाँ, इसके अंदर एक छोकरी गया, बाद में एक लड़का गया। और आपकी माँ की भी जान चली गई? हाँ, जान चली गई, 1 किलोमीटर खसक के लेके गया। क्या हुआ था? कभी की घटना है क्या? कैसे हुआ था? अरे अभी आज महीना हो गया। अच्छा, आपकी माता जी कहीं जा रही थी या फिर घर पे आके? वॉकिंग करते थे घर पे भी। अच्छा, हाँ, ऐसा भी घूमते वॉकिंग करता था
घर पे। तो इसने हमला किया 6 बजे। अच्छा, हाँ, कहाँ तक खींच के लेके कहीं? 1 किलोमीटर लेके गए वो गन्ने की खेती में। हाँ, खींच के। तो देखिए ये शख्स है, इनका कहना है कि इनकी माताजी जो है, इनकी माताजी पर तेंदुए ने हमला किया और करीब 1 किलोमीटर तक वो खींच कर लेकर गया। इस घटना में उनकी मां की जो है मौत हो गई है। तो ये इस तरह से न सिर्फ इनके घर पे बल्कि कई और घर है, कई और घरों में रहने वाले लोगों पर भी इसी तरह से तेंदुआ हमला करता रहा है। जो 3 मौतें हुई है पिछले 1 महीने के भीतर, उनमें से 1 मौत जो है इनकी माताजी की हुई है। आप मुझे बताइए जरा, यहाँ पर फिर बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पर बचाव के लिए क्या किया गया है? बचाव के लिए हम हथियार उठाते हैं उसके, और क्या करेंगे। कोयता लेके आता है, कोई लकड़ी लेके आता है, कोई ना कोई हथियार लेके आता है। उसके बाद हम जिंदा नहीं रह सकते इधर, कोई नहीं लेके गया तो। इधर बहुत मजबूरी का काम है, बहुत मजबूरी। इधर कभी है ना, कभी निकलेगा बाहर, कोई गारंटी नहीं उसका। अच्छा, तो आप अपने साथ हमेशा हथियार लेके चलते आप लोग? तो 2 लोग आदमी साथ में रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो अकेले नहीं निकलते? अकेले नहीं, 2 लोग लेके जाना पड़ता है उधर खेती में। एक आदमी के लिए कोई भी आप पीछे से आके पकड़ सकता है वो, उसमें क्या गारंटी उसका। अच्छा, तो इनका कहना है कि 2 लोगों को साथ में लेके जाना पड़ता है। आप ताई, आप मुझे बताइए जरा कि ये क्या है? ये इसका कोयता बोलता है हथियार, वो गिन्ना काटने में रखता है। अच्छा, तो क्या ये आप लोग जब जैसे ये बता रहे कि हमेशा अपने घरों से जो है हथियार लेके निकलते, लाठी लेके निकलते? बाहर निकलते समय वो हथियार हाथ में रखना पड़ता है। डर लगता है ना, ये हथियार है तो कुछ डर नहीं लगता। ये वाला है, ये वाला है। अकेले बाहर जाना पड़ता है ना, कोई साथ नहीं तो हथियार से बच जाता है ना, इसलिए पहनता है वो, हाथ में भी गले में भी। आपके घरों के जो बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं तो क्या वो भी पट्टा पहन के जाते हैं, फिर ऐसे निकलते हैं? जाता है ना, बच्चे भी पहनते हैं और बच्चे के साथ उसके पापा जाते हैं ना गाड़ी पर लेकर, उसके हाथ में भी ऐसा कोयता रखता है कोयता लेके चलते हैं? हाँ, कोयता लेकर जाता है। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि इनके घरों से निकलने वाले जितने भी लोग हैं वो इस तरह से कोयता लेकर निकलते हैं। ये कोयता जो है ये इन्हें खेत में जब वो काम करते, गन्ना काटते, उस समय भी काम आता है, लेकिन उससे ज्यादा ये अपनी आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस तरह से ये हथियार लेकर चलते हैं। साथ ही में और भी देखिए यहाँ पर इनके पास और भी जो ये सारा सामान जो है हसुआ है, इससे ये बेसिकली गन्ने के खेत में कटाई के दौरान इस्तेमाल होता है, लेकिन आपात स्थिति में इसका हथियार के तौर पर भी ये इस्तेमाल आप लोग करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, अकेले घर से निकलना संभव है या फिर आप लोग हमेशा जो है डर के साए रहते हैं? अकेले निकलते हैं या किसी के साथ में निकलते हैं आप? अकेले नाही, किती आम्ही खेती में काम करते हैं ना, वो आम्ही 10-12 जण असते। अच्छा, 10-12 जन। हाँ। शिरूर तहसील के पिंपरखेड़ गांव में तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद यहाँ पर एक पिंजरा बिछाया गया। यहाँ पर आप देखिए खेतों के ठीक बाहरी हिस्से में इस पिंजरे को रखा गया है और इस पिंजरे के इर्द गिर्द जो गन्ने के खेत है, यहाँ पर गांव वाले काम कर रहे हैं। मैं आपको पिंजरा दिखाऊं, इस पिंजरे के ठीक पीछे अगर आप पिछले वाले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर एक मुर्गी रखी गई है चारे के तौर पर, कि अगर यहाँ पर तेंदुआ आता है इस खाने की तलाश में तो उसे ट्रैप किया जा सकता है। साथ ही में यहाँ पर जो लोग हैं उनके गले में इसी तरह से नुकीले पट्टे हैं। इन नुकीले पट्टों के जरिए वो खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आपके गांव की क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर तेंदुआ की दहशत है? हमारे गांव में बहुत बाघ आते हैं, 2-3 आदमी खाए हैं और ऐसा काम करना पड़ता है। बहुत दिक्कत है। अच्छा, बहुत टेंशन आता है। रात को इधर आया था। अच्छा, हो। कल रात को आया था, कभी आया था? और रात को आया था। अच्छा, हाँ। तो क्या आप घर से अकेले निकलते हैं या किसी को साथ में लेके निकलना? नहीं, साथ में निकलना पड़ता है ना। 2-2 आदमी खेत में जाते हैं, काम करते हैं। एक देखेगा, खाली एक काम करेगा। अच्छा, हम्म। तो एक सिर्फ तेंदुए पर नजर रखने के लिए एक आदमी साथ में होता है? हाँ, एक साथ में रहता है, बाकी के काम करते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। ये महिलाएं यहाँ पर गले में पट्टा पहनकर काम कर रही हैं। तो ये स्थिति इस तरह से हर एक गांव की है। यहाँ पर महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, इसी तरह से गले में पट्टे पहनकर काम करती है। ताई, आप मुझे बताइए जरा, यहाँ पर आखिरी बार कब तेंदुआ देखा गया था? जैसे बता रहे कल रात को देखा था, आपने कभी तेंदुआ देखा यहाँ पर? अभी 1 घंटे के बाद देखा था। अच्छा, हाँ घंटे पहले आप कहना चाहते हाँ, आणि रोज सुबह शाम आता है। हैं? अच्छा, हाँ रोज सुबह हर रोज? हाँ, रोज आता है, म्हणजे इधर ये उसके साथ 2 बछड़े। अच्छा, मतलब 2 बच्चे भी हैं उसके, शावक है? हाँ, शावक है। अच्छा, तो क्या आपके गांव में भी कभी हमला किया है तेंदुए ने? हमला नहीं किया, पण पिंपरखेड़ में किया है ना, अच्छा, शेजार के गांव में। हाँ जानवर पशुओं को भी हमला करता, उस पर खाए? हाँ,
आमच्या शेळ्यांवर गायांवर ये कहने की इनकी बकरियां जो है गाय है उस पर हमला किया गया है। इन नुकीले पट्टों को देखिए, ये यहाँ रहने वाले लोगों की अब जीवन का सबसे अहम अंग बन गया है। कोई भी किसान या फिर मजदूर जो इन खेतों में काम करने आता है वो बिना इस तरह के नुकीले पट्टे अपने गले में पहने घर से बाहर नहीं निकलता है। चाहे खेतों में काम करते रहे या फिर घर के बाहर वो भटकते रहे या फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकलते हो, सभी को इस तरह से नुकीले पट्टे पहनकर ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब इन नुकीले पट्टे क्यों बनाने पड़े, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल जब यहाँ पर आसपास के इलाकों में लगातार तेंदुए के हमले बढ़ गए, जब उनके खास तौर पर जब कुत्तों पर हमले होने शुरू हुए, इन हमलों में जब कुत्तों की जान जाने लगी, तब यहाँ पर एक प्रयोग के तौर पर इस गांव में जो लोग रहते थे उन्होंने अपने कुत्तों के गले में इस तरह से जो नुकीले जो किलो वाले जो पट्टे हैं जिन्हें खास तौर पे बनाया गया है, इन्हें पहनाना शुरू किया। और इसके बाद हुआ ये कि जब भी रात के वक्त या दिन के वक्त जब भी तेंदुआ इनके घरों के आसपास आता था और घर के बाहर जो कुत्ते रहते तो उन पर जो हमला करता था, तो इन नुकीले कीलों की वजह से वो तेंदुआ जो है वो उन कुत्तों के गले को नहीं पकड़ पाता था। हमला करने के लिए वो पेट पर या फिर उनके पैर पकड़ता था, जिस वजह से कुत्तों की जान बच जाती थी, सीधे सीधे गले पर हमला नहीं होता था। और यही वजह है कि जब खेतों में काम करने वाले लोगों पर हमले शुरू हुए, उसके बाद लोगों को लगा कि अगर इन नुकीले कुत्तों से किलो से अगर कुत्तों की जान बच सकती है तो वो भी अपने गले में इस तरह से पट्टे पहनेंगे। प्रति ये जो आप पट्टा देख रहे हैं, एक पट्टे की कीमत यहाँ पर बाजारों में यहाँ पर अब बिकने लग गए, कई सारे दुकानें हैं, उन दुकानों में इस तरह से आपको पट्टे मिल जाएंगे। यहाँ पर जो स्थानीय लोग बताते हैं कि एक पट्टा जो है वो करीब 140 से 150 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इन्हें खास तौर पर बनाया गया है। एक और अहम चीज अगर आप देखेंगे तो इन पट्टों के भीतर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नुकीले दिखाई देंगे। इसका जो पिछला हिस्सा जो है ये लेदर का है, उसके ऊपर इस तरह से स्पेशली पीछे हिस्से में अगर आप देखेंगे तो कीलों को यहाँ पर गाड़ा गया है। उसके मध्य में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जिस तरह से बैल के गले में घंटी बांधी जाती है, उस तरह से यहाँ पर इन पट्टों के साथ में एक घंटी भी रखी गई है, ताकि अगर कोई व्यक्ति इन पट्टों को पहनकर अगर निकल रहा हो तो रात के वक्त हो दिन के वक्त हो तो जो आवाज आती है उन आवाज की वजह से पता लग सके आसपास के लोगों को कि यहाँ पर कोई व्यक्ति चल रहा है या फिर कोई कुत्ता जो है उसके गले में इस तरह से जो है एक पट्टा बंधा हुआ है, ताकि इंसानों के मूवमेंट के बारे में आसपास रहने वाले लोगों को पता चल सके। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर पुणे में है, पुणे का शिरूर तहसील, सबसे ज्यादा हमले यहाँ पर हुए, सबसे ज्यादा तेंदुए यहाँ पर देखे गए। और यही वजह है कि इस तरह से पट्टे जो है बड़े पैमाने पर इन पट्टों की डिमांड जो इस पूरे तहसील में बढ़ गई है। अब तक 3 लोगों की मौत सिर्फ एक इस तहसील में हो चुकी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर है। और अब सरकार द्वारा भी इस तरह से पट्टे जो है वो मुहैया कराए जा रहे हैं। अब तक करीब 3000 से ज्यादा इस तरह से नुकीले पट्टे जो है वो सरकार द्वारा मुहैया कराए जा चुके हैं। न सिर्फ यहाँ पर खेत में काम करने वाले लोग, बल्कि जो स्कूली छात्र सुबह अपने घर से निकलते हैं, दोपहर को अपने घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, वो भी अपने गले में इस तरह से पट्टे पहनकर निकलते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने घरों से बाइक पर निकलते हैं उनके गले में भी आपको इस तरह से पट्टे दिखाई दे जाएंगे। तो ये पट्टा यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए फिलहाल एक तरह से एक हथियार बना हुआ है, ताकि किसी तरह से वो अपने आप को बचा सके इस तेंदुए के हमले से। पुणे के तेंदुआ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग अब खुद पिंजरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। पुणे के जुन्नर इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। लोगों के घरों के बाहर जो आंगन है, अब उस आंगन को यहाँ रहने वाले लोगों ने उस आंगन के ठीक बाहर, अगर आप इस पूरा प्रीमाइसेस अगर देखेंगे तो बाड़ बना दिया है। ऊंचे ऊंचे तारों से इस पूरे घर के आंगन को कवर कर लिया है। साथ ही में अगर ऊपर अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ऊपर कंटीले तार भी लगा दिए गए हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, ताकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के श्वान को तेंदुए से बचा सके। ये सामने आप ये घर देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। इस घर के आंगन के बाहर इतनी बड़ी जगह है। 2 दिन पहले ही यहाँ रहने वाले लोगों ने इस तरह से ये पूरा बाड़ बना दिया है। आप इनके घर की तरफ आने वाला सभी जो रास्ता है वो इस तरह से इन्होंने कवर कर लिया है। और इसके पीछे वजह यही है कि इनके ठीक घर के बगल में
इस तरह से बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं चारों तरफ से। घर का खासतौर पर पिछला हिस्सा, दाईं तरफ का हिस्सा, बाईं तरफ का हिस्सा, पूरी तरह से इनके घर के इस हिस्से में के अगल बगल जो है इस तरह से बड़े बड़े गन्ने के फसलें हैं और इन्हीं गन्ने के खेत के बीच में छिपकर हमेशा रहता है तेंदुआ और मौका पाते ही वो उस घरों में आ जाता है, इंसानी बस्तियों में आता है और वहां पर चाहे श्वान हो या फिर छोटे छोटे इस तरह से जानवर हो उन पर यह हमला करता है। तो इनके घर में जिस जगह, जिस घर के अंदर हम हैं, यहां पर आप देखिए किस तरह से 2 गाय है। इस गाय के अलावा इस घर में एक छोटा सा बच्चा भी है, जिस बच्चे की तस्वीर हम देख रहे थे। अब इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये इस तरह की तैयारी न करे तो यहां पर कभी भी हमला हो सकता है। इस घर के जो मालिक है उनसे बात करते। भाई साहब, आप मुझे बताइए जरा, 2 दिन पहले ही आपने यहां पर इस बाड़ को लगाया है, किस तरह की दहशत यहां पर ये बताइए और कितना समय आपको लगा इस पूरे बाड़ को बनाने में? इसको हमको बनाने के लिए कम से कम 5 दिन लगाए। हाँ। और बाघ रहता है ना वो अपना तेंदुआ, वो सुबह 10 बजे भी आता है, दोपहर को भी आता है और शाम को भी आता है। पहला कैसा रहता था कि तेंदुआ 2-3 साल पहले रात को कभी कभी दिखता था, पर अभी तेंदुआ की इतनी दहशत हो गई कि तेंदुआ कभी भी दिखता है। वो हमारे छोटे छोटे लड़के लोग बाहर खेलते हैं किधर भी, तो उसको बचाने के लिए तार का कंपाउंड हमने बनाया है। अच्छा। तो आप बताइए, आखिरी बार कब तेंदुआ आपने देखा था यहाँ पर? आखिरी बार नहीं, आज ही सुबह देखा है 9 बजे। अच्छा, आज ही सुबह देखा है 9 बजे। यहाँ घूम रहा था? यहाँ आया था, इस नजदीक आया था, इस तार के वजह से। अच्छा, तार के पास तक आया था। आइए नीचे बताइए, देखिए ये क्या कह रहे हैं। जिस तरह के इनका जो डर है वो साफ नजर आ रहा है। आज सुबह ही तेंदुआ जो है इनके घर के बाहर इस जगह, बताइए क्या देखा था आपने? इस जगह इधर हमारा चाचा जी खड़े थे, चाचा जी ने देखा था उधर से, तो हम लोग सब बाहर थे खेत पे 9 बजे, तो उधर से आके देखा था तेंदुआ इधर बैठा था और लड़के हमारा वो छोटा बच्चे ना इधर खेल रहा था। फिर तो बहुत डर गया पूरा परिवार आपका। फिर इतना दहशत है। और फिर 2 दिन पहले भी देखा था ये तेंदुआ को, वो ये गन्ने से आया था, ये गन्ने के खेत से आया था। इस गन्ने के खेत से आया था? हाँ, 2 दिन पहले। अच्छा। तो ये अक्सर यहाँ से आसपास के इलाके से आता है? वो अक्सर ही आता है, अक्सर इधर ही रहता है। अभी दिन में दिखता है, रात के दिखता है, कभी भी दिखता है। अभी यहाँ पर देखिए बाहर, घर के बाहर झूला है। छोटे बच्चे तो अक्सर घर के बाहर, हमेशा घर में रह नहीं सकते, उनके लिए बाहर इस तरह से झूला बनाया गया है। तो बच्चे खेलने के लिए आते हैं और काम के सिलसिले में पूरा परिवार आमतौर पर सुबह के वक्त खेत में रहता है। घर पे सिर्फ एक महिला होती है और साथ में छोटी बच्ची है। तो ये बच्ची अक्सर खेलने के लिए बाहर आती है और आज जैसे कि ये बता रही कि आज सुबह के वक्त ही यहाँ पर तेंदुआ देखा गया था। तो इनका डर वाजिब है। और जिस तरह से हमले हुए हैं, जैसे कि ये बता रहे कि इनके गांव में पहले ही कुछ तेंदुए के हमले की घटनाएं हो चुकी है और इसी वजह से कोई भी जोखिम ये लेना नहीं चाहते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए इन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च कर इस तरह से कंपाउंड वॉल बनाया है, कंटीले तार लगाए हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने सुरक्षा अपने परिवार के लिए की है ये कामयाब रहे, क्योंकि तेंदुओं को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि ये बता रहे कि आज सुबह देखा गया, कल देखा गया, तो उसके पहले भी यहाँ पर देखा गया था। आसपास चारों तरफ यहाँ पर गन्ने के खेत है, ऐसे में तेंदुआ वही छुप कर रहता है, इस ताक में रहता है कि जब भी उसे मौका मिले वो हमला कर सके। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे।